हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल 2 बहुत ध्यान समझेंगे। इसके पहले हमने आपको रूल फर्स्ट में बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें नया देने की कोशिश की। इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा कोशिश किया हूँ कुछ नया मिल सके आपको। तो देखते हैं एक बार में ही आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में रूल 2, जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है। सबसे पहले आपको ये समझना कि वाक्य क्या है, बीच में आना किसे कहते हैं और प्रश्नसूचक शब्द क्या है। ओके ना। तो वाक्य आपका ये है, इसे सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में। ओके, बीच में आना मतलब ये सेंटेंस के बीच में प्रश्नसूचक शब्द है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। अच्छा एक बात है, एक बच्चे ने हमसे कमेंट किया, पूछा था सर प्रश्नवाचक और प्रश्नसूचक शब्द में क्या अंतर है। जब कोई भी क्वेश्चन वर्ड किसी रो या कॉलम में कहीं लिखी गई है किसी पेज पर किसी बुक में, तो वो प्रश्नसूचक कहलाती है। लेकिन उन्हीं शब्दों का प्रयोग जब हम किसी वाक्य में करते हैं तो वो प्रश्नवाचक कहलाती है। ओके, यही अंतर है छोटा सा। तो अब हम देखते हैं कैसे बनना है। जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द है, कोई भी प्रश्नसूचक हो, देखिए वाक्य में आती है तो प्रश्नवाचक हो जाती है। ओके ना। तो ये प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक दोनों है, तो एक ही मतलब शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी में सबसे पहले लिखते हैं। ओके ना। सबसे पहले कहाँ लेके जाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड। मतलब यदि बीच में भले ही है वो, उसको सबसे पहले हमें लिखना होगा अंग्रेजी बनाते समय जब आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आप। पैटर्न को ध्यान दीजिए, यही मेन होता है। अब जिसको पैटर्न आ गई ना वो कुछ कहने ही नहीं है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। किसी भी तरह के ट्रांसलेशन को एक बार में बहुत आसानी से कर लेगा। ठीक, तो सब्जेक्ट के बाद नहीं शब्द होने पर नॉट लगाना। अभी तक मैंने नहीं शब्द नहीं किया। वर्ड की थर्ड फॉर्म भी कर देनी होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड में प्लेस के टाइम आएगा, कर लेंगे आप। हम देखते हैं एक एक स्टेप वाइज से समझाते हैं। आप बचपन में इतने महान कार्य कैसे किए थे। कौन किया था, आप किए थे। अब ये जो कैसे शब्द है ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, इसी को हमें सबसे पहले लिखना होगा। तो क्या होता है, आप बता सकते हो कैसे किए। नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ। हाउ, आप किए थे, आपके लिए यू होता है। अब कुछ भी हो तो सभी के साथ हैड लगती है, तो उसके बाद तुरंत हैड लगा देंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड में देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड, फिर देखिए हेल्पिंग वर्ड आगे ना। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो कौन शब्द लगाने से सब्जेक्ट निकलता है आपको पता है। तो आपके लिए यू होता है, यू कर दीजिए। हाउ हैड यू। ओके, किए थे। करना के लिए क्या होता है, करना के लिए डू होता है, डी ओ, डू मींस करना। लेकिन आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है। थर्ड फॉर्म में क्या होता है, एंड ई जुड़ जाएगा, डन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके, इसको भी स्ट्रॉन्ग वर्ब कहा जाता है। सो हाउ हैड यू डन, आपने कैसे किया था, ये हो गया। अब क्या मिला, इतने महान कार्य। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट निकालने के लिए क्या लगाते हैं, क्या किए थे आप, इतने महान कार्य किए थे। तो इतना के लिए सो होगा, सो महान के लिए ग्रेट, कार्य के लिए वर्क भी होता है, डीड भी होता है। तो आप डीड्स कर देते हैं यहाँ पर, डी डबल ई डी एस, डीड्स। बचपन में, यही ना। तो मे के लिए इन, आपको पता है, सिंपल। और बचपन के लिए देखिए यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, तो इन योर चाइल्डहुड होना चाहिए। मैं लिख ही देता हूँ, इन योर चाइल्डहुड। अब यहाँ पर अपना की गलती तो नहीं है, बट फिर भी बचपन एक वर्ड ही ऐसा है जिसका पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। सो इन योर चाइल्डहुड यहाँ पर लिखते हैं, इन योर, सी एच आई एल डी, चाइल्ड, एच ओ ओ डी, हुड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, ध्यान दीजिएगा, प्लेस नहीं है, आप मैनेज कर देगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो देखते हैं, हाउ हैड यू डन सो ग्रेट डीड्स इन योर चाइल्डहुड। मस्त है ना। जब पढ़ने में भी सेंटेंस अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल सही है। क्योंकि जहाँ तक मेरा ऐसा अनुभव है जो मैं अब तक सीख पाया हूँ, बस मुझे इतना ही समझ आता है कि इंग्लिश किसी रूल पर नहीं डिपेंड है, ये प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड है। आप कितना अच्छे से उच्चारण कर पा रहे हैं वही आपकी इंग्लिश है। तो आप भी प्रैक्टिस करो ना प्लीज। किसी भी सेंटेंस को बनाने के बाद उसको पढ़ लिया करो अच्छे से। यदि पढ़ने में सही लग रहा है, बिल्कुल सटीक हर एक वर्ड सेट हो गया है, तो बिल्कुल सही है। नहीं हो पा रहा है तो आप समझो कुछ गड़बड़ है। और यदि ये फार्मूला सब लगा रहे हो तो एकदम फाड़ है पक्का। इस गरीब आदमी की पहले ही किसने मदद की थी, कौन किया था, किसने। अब चूंकि कौन और किसने शब्द लगा के तो सब्जेक्ट निकालते हैं,
तो इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। तो ये जो किसने वर्ड है यही लगा के तो सब्जेक्ट निकालते हैं, और ऑलरेडी ये यहीं पर पड़ा हुआ है। तो ऐसा करते हैं, अब इसी को उठा के पहले करेंगे और इसी को सब्जेक्ट बना देंगे। मजबूरी है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, तो उसे ही हमें सब्जेक्ट बनाना होगा। ओके ना, तो चलिए बनाते हैं। कौन, कौन वो किसने के लिए हु होता है, अभी सब्जेक्ट हो गया। इसमें एक चीज ध्यान देना, ये ऊपर तो आपने देखा सिंगल है, नीचे भी सिंगल ही है। कैसे, यहां पर देखिए से पहले शब्द है और यहां भी ही शब्द लगा है, तो यहां पर पहले ही शब्द है, यहां भी पहले ही शब्द है, लेकिन उसके पहले से लग गया है। इसका मतलब ये दो सेंटेंस को जोड़ना बता रहा है। ऊपर वाले में दो सेंटेंस नहीं है, सिंगल ही है, तो क्या होगा, ऑलरेडी या बिफोर लगेगा, बताया था ना। तो कैसे करेंगे, चलिए, हु के बाद हैड लगाना आपको, हैड के बाद ऑलरेडी लगाना है। पहले ही शब्द के लिए यदि आप लगाना चाहते हो तो ऑलरेडी यही पर कर दो, या फिर वाक्य के अंत में बिफोर लगा देना, आपकी मर्जी। मुझे क्या करना, मैं ऑलरेडी लगा देता हूँ। ओके, सो हु हैड ऑलरेडी, मदद करना, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब क्या करना है, तो मदद करना के लिए हेल्प होता ही है, ईडी लगा के थर्ड फॉर्म कर दीजिए। ओके, कितना आसान है। चलिए, हु हैड ऑलरेडी हेल्प, मतलब किसने पहले ही मदद की थी, इतना हो गया। किसकी, इस गरीब आदमी की, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिख देना होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, की शब्द के लिए कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि हेल्प के साथ कोई प्रिपरेशन नहीं आती, लिखना भी नहीं कुछ आपको। इसके लिए दिस कर दीजिए, दिस, गरीब के लिए पुअर आप जानते ही हो, और आदमी के लिए मैन। यहाँ पर प्लेस है तो फिर मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। मस्त है, पढ़ते हैं वर्ड। हु हैड ऑलरेडी हेल्प दिस पुअर मैन। ओके ना, एक सेंटेंस और है, बहुत ध्यान से समझना होगा, लेकिन एक बार नहीं आ जाएगा, पूरी मैं कोशिश करूंगा। अध्यापक की कक्षा में कहने से पहले, मतलब अध्यापक अभी कहे नहीं है, तो कितने विद्यार्थियों ने प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले चुके थे, मतलब कितने विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले चुके थे, कौन भाग ले चुका था। इसमें देखा जाए तो दो सेंटेंस है। कैसे, अध्यापक का कक्षा में कहना और विद्यार्थियों का प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना, दो अलग अलग सब्जेक्ट है, दो अलग अलग वर्ब है, इसी के दो सेंटेंस आप कह पाओगे। ओके, तो बीच में जो से पहले शब्द है, ये कंजंक्शन है, ये दोनों सेंटेंस को ऐड कर देगा। अब करेंगे कैसे, रूल क्या है, जब बीच में से पहले या के बाद शब्द है, तो मैंने बताया था पहले ही आपको दूसरा सेंटेंस पहले करेंगे। ओके, से पहले बिफोर लगा करके या के बाद है तो आफ्टर लगा करके, पहला वाला सेंटेंस बाद में करते हैं। तो मैं करूं, दूसरा सेंटेंस मैं पहले कर रहा हूं। तो कितने विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले चुके थे, कौन ले चुका था, कितने विद्यार्थी। यहाँ पर देखिएगा आप, ये जो कितने विद्यार्थी शब्द है, ये क्वेश्चन वर्ड तो है, लेकिन यही सब्जेक्ट भी है। कौन लगाने से जो मिल रहा है वही सब्जेक्ट होता है। तो कितने विद्यार्थियों ने भाग ले लिए थे, है ना, कौन भाग लिया था, कितने विद्यार्थियों ने लिया, कौन भाग लिया, कौन लगाने से आपको सब्जेक्ट निकल जाएगा। तो कितने विद्यार्थी, मैं यहाँ से लिखता हूँ, ज्यादा प्लेस मिल जाएगा, यहाँ से लिखेगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब चूंकि परफेक्ट टेंस बनानी है तो हैड लगा के थर्ड फॉर्म, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड, भाग लेना, लास्ट में जाएंगे, भाग लेना शब्द के लिए टेक पार्ट होता है, तो क्या करेंगे यहाँ पर टेकन पार्ट, TAKEN, टेकन पार्ट। कहाँ भाग ले चुके थे, प्रतियोगी परीक्षा में के लिए, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब क्या करना आपको, तो आपने क्या देखा, से पहले शब्द आएगा तो बिफोर लिखना होगा हमको, तो यहां पर लिखते हैं, यहां से शुरू करते हैं, बिफोर, बिफोर। अब चूंकि पहला सेंटेंस बाद में जाएगा तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस बनेगा, तो यही है। तो अध्यापक के कक्षा में कहना, यही ना, तो बिफोर द टीचर सेड या टोल्ड, चूंकि सेड है टोल्ड कुछ भी कर सकते हैं, तो सेड कर देते हैं SAID,
चूंकि सेड मींस कहना होता है, हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है, तो सेड कक्षा में, इन द क्लास। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट? दूसरे सेंटेंस को मैंने पहले किया, हाउ मेनी स्टूडेंट सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने सब्जेक्ट बना दी, फिर सब्जेक्ट बाद इससे हेल्पिंग वर्ब आती है, मैंने हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया। अब चूंकि प्रतियोगी परीक्षा में इन, देखिए लिखा है यहाँ पर, टेकन पार्ट इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मतलब प्रतियोगी परीक्षा हो जाएगा। ओके, उसके बाद से पहले शब्द के लिए मैंने बिफोर लगाई, फिर पहला वाला सेंटेंस बाद में करना था, पास्ट परफेक्ट टेंस में, बिफोर टीचर सेड इन द क्लास, दैट टीचर करना है। बाकी सही है, सब समझ आया आपको? आई एम वेरी श्योर कि सारी चीजें आ रही हैं आपको। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस तरह से सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करिए। देखिए मेरा पहला ही उद्देश्य था कि ये सारी चीजें मैं सिर्फ एक आइडिया ही दे रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बोला जाएगा या इतना ही बोला जाएगा, ये सिर्फ एक आइडिया है। और आप केयरफुल हैं, इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बना पा रहे हैं, तो मुझे लगता है तब जाकर के आप बहुत अच्छी फ्लुएंसी पा सकेंगे। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।